तो 1 माह से अधिक आपके पास टाइम है, तो आप बताइए 1 माह से अधिक टाइम है तो भाई आसानी से 1 मार्क्स वाला 2 मार्क्स वाला कर ले जाएंगे और 5 मार्क्स वाला में भी कुछ ना कुछ लिख दीजिएगा तो मार्क्स वाला। स्ट्रेटजी को इस तरह से बनाइए कि भैया मेरे पास 1 माह है तो आप उस और थोड़ा सा कम लीजिए, 1-2 चैप्टर टोटल मैथमेटिक्स के चैप्टर में। ये टोटल मैथमेटिक्स के चैप्टर में कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं, किससे अधिक क्वेश्चंस पूछता है, किससे 1 मार्क्स लगातार मैथमेटिक्स का, फिर से 1 नंबर वाला के लिए लगातार क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है, जिससे अधिक क्वेश्चंस। 10 दिनों का सुरक्षित टाइम बचा हुआ है रिवीजन के लिए। अब देखिए जैसे ही आप 20 दिन ये प्लानिंग बना करके अपने आप में आप पॉजिटिव हो जाएगा। जब आप पॉजिटिव हो गए तो आपको कोई, अब देखिए मैं कितना बोल्ड हुआ कि नहीं हुआ। नहीं, अगर आपको लगता है कि भाई मैं एग्जाम से 10 दिन पहले इस चीज़ों को क्यों करूँगा, कुछ नहीं, अब एक्स्ट्रा हमको कुछ नहीं पढ़ना है, कुछ रिवीजन नहीं करना है, बस PYQs करना है, प्रीवियस ईयर। और हर बार कह रहे हैं कि भाई रिवीजन प्लानिंग के साथ साथ अपनी प्लानिंग को बदलिए, अपने आप को अब ढालिए। अब टाइम आज आ चुका है, उस चीज़ों को कीजिए। देखा उस टीचर का, अब भाई 50 टीचर का नहीं देखो यार, फंस जाओगे, बुरा फंसोगे आप। किसी एक को जरूर इंप्रूव होगा। मैं नहीं कहता हूँ मेरी वीडियो देखिए, आप किसी और टीचर्स को भी देखिए। आपको लगता है कि मेरे से वो टीचर अच्छी प्लानिंग बता रहे हैं, आप उनके प्लानिंग पे खरा उतर पाएंगे, उसको कीजिए। समझ बात? तो इस तरह से आप अपने रिवीजन प्लानिंग को बदलिए और अच्छा रिजल्ट कीजिए। हेलो व्यूअर्स, आइए आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं बिहार बोर्ड के उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो 2024 की इंटर और मैट्रिक की परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं। तो इसी बीच से मैंने आप सभी के बीच एक वीडियो दिया था और जिसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को, काफ़ी हमारे रिलेटिव्स में से कॉल आ रहे थे, जिसमें मैंने बताया था आप सभी को कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या करे क्या नहीं करे, कैसे पढ़े, क्या स्ट्रेटजी बनाए, इन सारी चीज़ें बताया जा रहा था। तो उसी पे मैंने एक वीडियो आप लोगों को दिया भी था और आप लोगों ने काफ़ी उसको शेयर भी किया, इसके लिए आप सभी को थैंक यू। तो उसी में कुछ स्टूडेंट्स की भी प्रॉब्लम थे कि भैया आप अपनी तरफ से एक बार ये बता दीजिए कि हम लोग अपने स्ट्रेटजी को किस तरह से और बुलंद कर सकते हैं, अपने रिवीजन प्लानिंग को भैया आप अपने तरफ से एक बार बताइए, हम लोग थोड़ा क्रॉस करके देखते हैं कि क्या हमारी स्ट्रेटजी और आपकी रिवीजन की प्लानिंग क्या मैच करती है, क्या हम लोग सही रास्ते पे जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। क्योंकि आपको यही एक महीना, आपकी यही 1 माह तय करेगी कि आपके अंक कितना ऊंचाई तक जाता है कि नहीं। तो इस चीज़ों को मिस नहीं कीजिएगा। मैं अभी आपकी इस वीडियो में बताने वाला हूँ अभी रिवीजन प्लानिंग, क्योंकि आप सभी ने तो उस वीडियो को देखा होगा तो कुछ ना कुछ जरूरी रिवीजन से लेकर के कुछ प्लानिंग किया होगा। तो इस रिवीजन प्लानिंग को जरूर देखिए, मैं अपनी तरफ से बताता हूँ, हो सकता है आपको बेटर लगे, हो सकता है आप इससे भी बेटर बनाए हो, तो आपको जो बेस्ट लगे ना आप उसको फॉलो कीजिए, ठीक है। क्योंकि मैंने ऑलरेडी कहते आ रहा हूँ, बी पॉजिटिव। एग्जाम के टाइम में आप अपने को एकदम सकारात्मक रखिए, किसी से डर नहीं, किसी से भय नहीं, अपने कार्य को करते रहिए, लगातार सेम स्पीड से बढ़ते रहिए, धीरे धीरे अपने स्पीड को हो सकता है इंक्रीज कीजिए, फिर एक ऊंचाई पकड़ाइए, तब जाकर आपके रिजल्ट, आपके स्कोर एक ऊंचाई पकड़ेगी, ठीक है। तो देखिए रिवीजन प्लानिंग में कुछ नहीं, अभी हम लोग 1 मंथ पहले से बात कर रहे हैं। 1 मंथ मतलब ये कि आप लोग की परीक्षा में अभी 1 माह से अधिक टाइम है, तब किस तरह से रिवीजन कीजिए इस चीज़ को मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो 1 माह से अधिक आपके पास टाइम है, तो आप बताइए 1 माह से अधिक टाइम है तो भाई जब कभी भी होगा तो डीपली पढ़ाई तो हो नहीं पाएगा, जब भी होगा तब रिवीजन ही होगा। जैसे तो आपके बीच कुछ ऐसे भी प्रॉब्लम्स आएंगे कि भैया मैंने तो ये टॉपिक पढ़ ही नहीं रखा इस चैप्टर का और उसको लेकिन रिवीजन करना है, वो इम्पोर्टेंट है। तो आप क्या कीजिए कि उस टॉपिक को जल्दी से क्या कीजिए कि अपने से एक बार रीडिंग दीजिए, और रीडिंग देने के बाद यूट्यूब पे या फिर कहीं भी आप उसके एक लेक्चर देख लीजिए उस टॉपिक पे, छोटा मोटा, ज़्यादा बड़ा नहीं, डीपली नहीं, एक रिवीजन के तौर पर आप जैसे उसको देखें, फिर उसको आप एक बार रीडिंग किए तो आपके माइंड में एक सिनेरियो बन जाएगा, एक रिवीजन छोटा मोटा आपको हो जाएगा, जिससे कि आप आसानी से 1 मार्क्स वाला 2 मार्क्स वाला कर ले जाएंगे और 5 मार्क्स वाला में भी कुछ ना कुछ लिख दीजिएगा तो मार्क्स वाला मिल जाएगा, है कि नहीं। तो ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा कि भाई 1 माह पहले हम पढ़ाई कर रहे हैं, अपने आप को स्ट्रेटजी बना रहे हैं, तो कैसे करें। देखिए आप चैप्टर वाइज स्ट्रेटजी बनाइए ना। आप क्या कीजिए कि भाई आपके मान लीजिए कि आपके मैथमेटिक्स में टोटल चैप्टर्स हैं 10, मान लीजिए आपके मैथ्स में टोटल चैप्टर्स हैं 10, तो आपके पास टाइम है 1 माह
ठीक है कि नहीं। आपके पास टाइम है 1 माह, तो आप अपनी इस स्ट्रेटजी को इस तरह से बनाइए कि भैया मेरे पास 1 माह है, तो आप उस और थोड़ा सा कम लीजिए, 1 से 2 दिन। मान लो कि तुम्हारे पास 28 दिन ही टाइम है, ठीक है। 28 दिन में आप ऐसा प्लानिंग करो इस मैथमेटिक्स का 10 चैप्टर्स की, एकदम इसको फोड़ डालो। पहले दिन आप रख लो, पहले दिन रख लो कि पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर, दूसरे दिन रख लो तीसरा चैप्टर चौथा चैप्टर, इस तरह से रख लो। और उसके बाद जैसे इसी सीरीज कंप्लीट हो जाता है, मान लो कि आपके 10 तारीख तक 10वें दिन तक क्या होता है कि आप सारे 10 चैप्टर को क्या कर सकते हैं, आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। थोड़ा कभी आप गैप भी कर गए तो फिर 11वें दिन से क्या कीजिए ना, 11वें दिन से आप मार्क कीजिए कि भाई इस चैप्टर टोटल मैथमेटिक्स के चैप्टर में, ये टोटल मैथमेटिक्स के चैप्टर में कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं, किससे अधिक क्वेश्चंस पूछता है, किससे 1 मार्क्स वाला अधिक पूछता है। तो पहले आपके क्या कीजिए कि 11वें दिन उन सारे चैप्टर को कर डालिए जो चैप्टर्स आपके इंपॉर्टेंट हैं। किसके लिए? एमसीक्यू के लिए, एमसीक्यू 1 नंबरिया के लिए, 1 नंबर वाला के लिए। कौन कौन से इस 10 चैप्टर में से कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है उसको आप रिवीजन कीजिए। मान लीजिए 11वां दिन किए, 12वां दिन किए, 13वां दिन किए, 3 दिन कर लिए 1 नंबर वाला के लिए। चलो भाई इससे अधिक मार्क्स आता है 14वां दिन भी इसको कर लो। इस तरह से स्ट्रेटजी बनाइए, तब देखिए कितना मजा आएगा। फिर से आपने यहाँ रिवीजन किया 10 दिन लगातार मैथमेटिक्स का, फिर से 1 नंबर वाला के लिए लगातार क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है, जिससे अधिक अधिक क्वेश्चन आता है। आप उस पर बोलेगा तो मैं वीडियो आपको दे दूंगा। फिर आपके बीच आ जाइए ये 15वें दिन आप क्या कीजिए, आप एक एनालिसिस कीजिए कि भाई किस चैप्टर से अधिक 2 नंबर वाला पूछा गया है, फिर 2 नंबर वाला किससे अधिक पूछा गया, 15वें दिन, 16वें दिन, 17वें दिन, 3 दिन इसको कर लीजिए। फिर 17वें दिन से 18वें दिन से क्या कीजिए कि भाई 5 नंबर वाला किससे पूछता है अधिक, उन सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को कर लीजिए रिवीजन। मतलब 20 दिन के अंदर इन सारी चीज़ों को कर रखिए, 20 दिन तक। अभी भी आपके पास 10 दिनों का सुरक्षित टाइम बचा हुआ है रिवीजन के लिए। अब देखिए जैसे ही आप 20 दिन ये इतना सारा पढ़ाई कीजिएगा ना सब्जेक्ट वाइज, और ये स्ट्रेटजी, ये रिवीजन प्लानिंग बना करके, अपने आप में आप पॉजिटिव हो जाएगा। जब आप पॉजिटिव हो गए तो आपको कोई हिला नहीं सकता है, आपके अंक अपने आप ऊपर जाएंगे। और उसके बाद सुनिए, इतना ही नहीं, 20 दिन आपके हुआ है, इन 10 दिन का क्या करना है, जो 10 दिन बच गया है एग्जाम से 10 दिन पहले क्या करना है, घूमने शुरू कर देना है। रिवीजन हो गया तो नहीं, यही ध्यान देना है। अब आपको क्या करना है कि आपको प्रीवियस ईयर की ओर लगाना है। प्रीवियस ईयर PYQs मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को क्या कीजिए कि उड़ाते जाइए। अब देखिए कि मैं कितना बोल्ड हुआ कि नहीं हुआ। नहीं, अगर आपको लगता है कि भाई मैं एग्जाम से 10 दिन पहले इस चीज़ों को क्यों करूँगा, तो आप पहले ही कर लीजिए। आप एग्जाम से 2 माह पहले ही इस चीज़ों को एनालिसिस कर लीजिए, PYQs देख लीजिए कि किस चैप्टर से कौन 2 नंबर वाला कौन ज़्यादा पूछता है, 5 नंबर वाला किस चैप्टर से अधिक पूछता है, 1 नंबर वाला किस चैप्टर से अधिक पूछता है। उसके बाद अपने चैप्टर्स को क्या कीजिए, इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए। मार्क करने के बाद 10 दिन जो बच रहे हैं लास्ट के ना, कुछ नहीं, अब एक्स्ट्रा हमको कुछ नहीं पढ़ना है, कुछ रिवीजन नहीं करना है, बस PYQs करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इस तरह से आप अपने हर एक सब्जेक्ट का, हिंदी का, इंग्लिश का, मैथमेटिक्स का, संस्कृत का, साइंस का, SST का प्लानिंग कीजिए। जो अब भी आप सब्जेक्ट ले रखे हैं उन सारे 5 सब्जेक्ट का प्लानिंग करके देखिए, आपके रिवीजन मैं कहता हूँ 22 से 25 दिन के अंदर एक आपको मजबूती, अलग मजबूती देगी, अलग मजबूती। आप पहचान में नहीं आओगे, अरे रियल में तुम ही हो। और मैं कहता हूँ कि आप 1 माह के लिए गायब हो जाओ, आप रिवीजन सेशन में गायब हो जाओ, किसी से दिखो नहीं। हुआ बीच में थोड़ा सा लगता है कि स्ट्रेस टाइप हो रहा है, थोड़ा सा टहल लीजिए, वाटर ले लीजिए, नहीं होता है तो कॉफ़ी ले लीजिए, उसके बाद फिर से अपने रिवीजन पे लग जाइए। और हाँ, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर मार्क्स जरूर कीजिएगा, अपने आप को बोल्ड जरूर बनाइएगा। थोड़ी सी स्ट्रेटजी आप एक्स्ट्रा चेंज कीजिए, थोड़ी सी चेंज कीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। इतना में आप निकाल ले जाएंगे, अच्छे अंक आएंगे, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ। बस इस चीज़ों को अच्छे वे में फॉलो करना है। और अभी आपके पास 2 माह से अधिक टाइम है, और इस 2 माह से अधिक टाइम को अच्छे से आप यूटिलाइज कीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ गलती कर देते हैं कि जो आपके ट्यूशन्स में, आपके क्लासेस में, जो ये लास्ट में क्लास जब छूटते हैं लोग वहाँ से, तो जो वहाँ के टेस्ट सीरीज होती है, बहुत सारे लड़के लड़की उस टेस्ट सीरीज को छोड़ देते हैं। आप नहीं छोड़िए उस टेस्ट सीरीज को, आपको वहीं से ये चीज़ें पता चलेगा, वहीं से आप मालूम कर पाएंगे, अरे ये वाले चैप्टर को लोग टीचर क्या कर रहे हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। आपको मालूम चल गया कि ये चैप्टर क्या है, मैथमेटिक्स का निचोड़ है, इस पर ज़्यादा फोकस बनाना है। इस तरह से आप अपने फोकस को बना सकते हैं।
मैंने केवल मैथमेटिक्स का ले रखा है, इसी तरह से आप हर एक सब्जेक्ट करते हैं। चलिए एक सब्जेक्ट और बताता हूँ, मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट है, इसी के साथ साथ मैं आप सभी को एक सब्जेक्ट और बताता हूँ, इसको ध्यान दीजिए। जैसे कि आप लोग जैसे कि साइंस और एसएसटी कैसे कीजिएगा, इसमें भी काफ़ी लोगों को डाउट रहता है, तो इसको देखिए, इसके रिविजन प्लानिंग को कैसे करेंगे साइंस और एसएसटी के लिए। साइंस और एसएसटी में भी आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है कि क्या होगा भाई, मैथमेटिक्स का तो मैंने उपाय जान रखा, लेकिन उसमें क्या होगा, उसमें कुछ नहीं होगा। आप देखिए साइंस में क्या कीजिए, साइंस में भी आप उसी के साथ साथ, जैसे कि आप मान लीजिए 30 दिन आपके पास समय है, 30 दिन में से पहले 28 दिन आप रखिए, 28 दिन में मैथमेटिक्स भी चल रहा है किसी टाइम पे साइंस भी चल रहा है, किसी टाइम पे एसएसटी भी चल रहा है, इस तरह से प्लानिंग बना रखे हैं आपने। तो साइंस में क्या कीजिए कि साइंस में आप पहले दिन मान लीजिए कि फर्स्ट चैप्टर को रख रहे हैं, तो फर्स्ट चैप्टर में क्या कीजिए कि बस फर्स्ट चैप्टर रख लें, नहीं पिछले का एक्सरसाइज को क्वेश्चन करें, नहीं, आप क्या कीजिए कि आपके पैराग्राफ मतलब कि टॉपिक वाइज, साइंस में कैसे आपका रिवीजन होना चाहिए, टॉपिक वाइज, पैराग्राफ वाइज। फिर देखिए आपकी एक भी एमसीक्यूज, आपकी एक भी 2 नंबर वाला, आपके एक भी 5 नंबर वाला कभी नहीं छूटेंगे। पैराग्राफ एकदम टॉपिक वाइज कीजिए, फिर उसके बाद उसका निचोड़ लाइए कि कौन कौन से टॉपिक फर्स्ट चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उसको एक जगह रखिए, रिवीजन में उसको लिखिए, उसको क्लिक करिए, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड चैप्टर कीजिए, थर्ड चैप्टर कीजिए, फिर 3 को 4 चैप्टर कर ले रहे हैं तो तीनों चैप्टर 4 चैप्टर करने के बाद फिर उनसे उनके सारे टॉपिक्स का निचोड़ निकालिए कि कौन भाई फर्स्ट चैप्टर में कौन कौन सा टॉपिक हमको उसका निचोड़ मिला, इंपॉर्टेंट मिला, फिर सेकंड चैप्टर में कौन कौन सा अच्छा टॉपिक मिला, निचोड़ मिला, जिससे अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर लगाइए। इस स्ट्रेटजी के साथ आप काम कीजिएगा ना, आपके अंक जरूर इंप्रूव होंगे। और हर बार कह रहे हैं कि भाई रिवीजन प्लानिंग के साथ साथ अपनी प्लानिंग को बदलिए, अपने आप को अब ढालिए, अब टाइम आ चुका है, उस चीज़ों को कीजिए, तब जा करके कुछ अच्छा होगा, ठीक है। बहुत लड़के लड़की ऐसे भी होंगे कि 1 माह पहले से ही मतलब नवंबर से ही देखना शुरू कर दिए होंगे, रिवीजन प्लानिंग यूट्यूब पे सर्च करना शुरू कर दिए होंगे, इस टीचर का देखा, उस टीचर का। आप भाई 50 टीचर का नहीं देखो यार, फंस जाओगे, बुरा फंसोगे आप। किसी एक को देखिए जिसका आपको बेटर लग रहा है और उनको फॉलो कीजिए, ठीक है, उनको फॉलो कीजिए, देखिए आपका रिजल्ट जरूर इंप्रूव होगा। मैं नहीं कहता हूँ मेरी वीडियो देखिए, आप किसी और टीचर्स को भी देखिए, आपको लगता है कि मेरे से वो टीचर अच्छी प्लानिंग बता रहे हैं, आप उनके प्लानिंग पे खरा उतर पाएंगे तो उसको कीजिए। हमारी प्लानिंग लग रहा है किसी स्टूडेंट को ये नहीं, ये भैया वाला प्लानिंग मैं इस पर हाँ आसानी से मुकम्मल हो सकता हूँ, तो आप इसको कीजिए। अच्छा आप ही बताइए, आपके पास तो मान लीजिए कि यहाँ जाना है, तो आपके पास देखिए ये भी रास्ते हैं, 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 आप किस रास्ते से जाना चाहते हैं भाई, किस रास्ते से जाना चाहते हैं? किसी को कोई भी रास्ता पकड़िएगा पहुंच जाइएगा, ये रास्ता पकड़िएगा तो होगा यहीं, पहुंचिएगा तो जरूर, बट टाइम लग जाएगा, और टाइम लग जाएगा तो फिर कहना नहीं है आप क्या होगा। और इस रास्ते को पकड़िएगा तो बस सडनली आसानी से पहुंच जाइएगा, ठीक है कि नहीं। और इधर से आप जा रहे हैं तो इधर खाई हुई भी है भाई, खाई में भी गिरने का चांसेस है, इधर डायरेक्टली आप पहुंच रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से अपने आप को सेट कीजिए, अपने आप को बदलिए। और इस वीडियो के बाद आप कोई मुझसे वादा कीजिए कि आप सभी कोई रिवीजन सेशन के रिवीजन प्लानिंग की कोई वीडियो नहीं देखेंगे। बस आपको लगता है ये बेस्ट है, आपको लगता है कि जिस टीचर को आप फॉलो कर रहे हैं उनकी बेस्ट है, उनको फॉलो कीजिए, उनकी रिवीजन प्लानिंग को फॉलो कीजिए और आप रिवीजन कीजिए, बस टाइम बर्बाद नहीं कीजिए। और ज़्यादा बेटर ये होगा कि आप फ़ोन को साइड रख दीजिए, फ़ोन को साइड रख करके रिवीजन कीजिए। बहुत सारे लड़के लड़की क्या करते हैं, फ़ोन यहाँ रख दिए, एक वीडियो लगा दिए, 1 नंबर देख रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, यूट्यूब पे आ ही रहा है सारी चीज़ें कि ये इस दिन का ये मैथ का पेपर लीक हो गया, बस बच्चे उसी में फंस गए। ये चीज़ कभी मत करना, ये चीज़ें कभी मत करना है, क्योंकि यूट्यूब वाले जो हैं यूट्यूबर, वो क्या करेंगे, वो तो अपना रोटी पका लेंगे, लेकिन भाई तुम्हारा रोटी सेकने से कच्चा रह जाएगा, बच जाएगा। तो कच्चा वाला काम नहीं करना है, पक्का करना है। तो आप दिन भर ऐसे सेशन लगा कर नहीं बैठ जाइए कि ये 3 तारीख को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, ये मैथमेटिक्स में ही पेपर आएगा, सेम पेपर एकदम आएगा यूट्यूब पे थंबनेल में, आप क्लिक करके देख रहे हो हाँ हमारा रिवीजन हो रहा है, तो भाई आप इस रिवीजन से फंस जाओगे, मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगा। हाँ आपको लगता है कि पढ़ते पढ़ते मन उब गया है, पढ़ते पढ़ते मन आपका उब गया है और रिवीजन करते करते कुछ अच्छा भी कर लीजिए, फ़ोन हाथ में है तो उस समय देख लीजिए इंपॉर्टेंट। हाँ उस समय सर्च क्या कीजिएगा, आप सर्च कीजिएगा कि इंपॉर्टेंट MCQs, इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स MCQs, इंपॉर्टेंट साइंस MCQs फॉर क्लास 10th, फॉर क्लास 12th, इस तरह सर्च करके देखिए, फिर देखिए कितना मजा आएगा।
वो आपको टहलते समय स्ट्रेस भी आपका दूर, आपको फील भी होगा हाँ मैंने रिवीजन किया तो उसका एफर्ट दिख रहा है। समझ गए बात को? तो इस तरह से आप अपने रिवीजन प्लानिंग को बदलिए और अच्छा रिजल्ट कीजिए। ठीक है, चलिए इसी के साथ आप सभी वादा कीजिए कि इस रिवीजन प्लानिंग को फॉलो करेंगे और फॉलो करके एक अच्छे रिजल्ट तक पहुंचेंगे, और आप सभी रिजल्ट हमसे जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए आप सभी स्टूडेंट्स को, जो भी स्टूडेंट्स 2024 में बिहार बोर्ड 2024 की इंटरमीडिएट और साथ ही मैट्रिक की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं, आप सभी को अनेकों बधाई, अनेकों शुभकामनाएं देते हैं हमारी टीम मौर्य स्टडी सेंटर की तरफ से भी। ठीक है, तो आप सभी बहुत ही अच्छा वर्क कीजिए और अच्छा रिजल्ट कीजिए और फ्यूचर में सफल होइए। धन्यवाद।